संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंततः बिहार सरकार ने जातिवार गणना के आंकड़े जारी कर दिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। उससे बिहार सरकार को लोगों के निजी आंकड़े सार्वजनिक न करने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ ही यह कहा कि यह एक नीतिगत मामला है और वह उस पर रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई जनवरी में करने का फैसला किया है। तब वह जातिगत सर्वेक्षण कराने के राज्य सरकार के अधिकार से संबंधित मुद्दे पर गौर करेगा। नीतीश सरकार ने जातिवार गणना के आंकड़े जारी करने को एक उपलब्धि की तरह पेश किया है। कई विपक्षी दल यह आभास करा रहे हैं कि जैसे नीतीश सरकार ने जातिवार गणना के आंकड़े जारी कर राजनीतिक फतह हासिल कर ली है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जनगणना के साथ पूरे देश में जातिवार गणना कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन उसे देश में जनगणना कराने का काम तो प्राथमिकता के आधार पर करना ही चाहिए, क्योंकि कायदे से वह 2021 में शुरू हो जानी चाहिए थी। अब जब कोविड का असर खत्म हो गया है, तब जनगणना कराने में देरी ठीक नहीं। एक समय था कि कांग्रेस जातिवार गणना के विरोध में थी। उसने सत्ता में रहते समय सहयोगी दलों के दबाव में 2011 में जनगणना के साथ जातिवार गणना कराई तो, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। अब वह देशव्यापी जातिवार गणना कराने को लेकर मुखर हैं और जितनी आबादी उतना हक का नारा भी लगा रही है। यह कांशीराम के उस नारे की नकल ही है जिसमें वह कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में इसके पहले जातिवार गणना 1931 में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। माना जाता है कि समय के साथ पिछड़ी जातियों की आबादी बढ़ी है और अगड़ी कही जाने वाली जातियों की कम हुई है। इसकी झलक बिहार की जातिवार गणना के आंकड़ों में भी दिख रही है। अगड़ी जातियों की आबादी कम होने का एक कारण यह माना जाता है कि इन जातियों के अनेक लोग नौकरी या व्यापार के सिलसिले में बिहार से पलायन कर गए। जहां बिहार सरकार जातिवार गणना के आंकड़ों को अपनी जीत की तरह पेश कर रही है, वहीं कई दलों के नेता इन आंकड़ों की सच्चाई पर संदेह जता रहे हैं। इन नेताओं को यह शिकायत है कि उनकी जाति के लोगों की संख्या कम करके दिखाई गई है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने तो यह आरोप लगाया कि उन्हीं जातियों की जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई गई जो जदयू या राजद का वोट बैंक है। बिहार सरकार का तर्क है कि जातिवार गणना के आंकड़े जारी होने से जन कल्याण की योजनाओं को सही तरह लागू करने में मदद मिलेगी और उससे अति पिछड़ों के साथ अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी SC/ST वर्ग का उत्थान होगा। लेकिन इन प्रश्न का उत्तर किसी और खासकर जदयू और राजद नेताओं के पास नहीं कि जब बिहार में 3 दशक से अधिक समय से इन दोनों ही दलों का शासन रहा है, तब फिर इन जातियों का उत्थान क्यों नहीं हुआ। बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की आबादी सबसे अधिक होने पर हैरानी नहीं।
यदि देश भर में जातिवार गणना हो तो संभवतः यही सामने आएगा कि SC ST के साथ पिछड़े वर्गों की आबादी सबसे अधिक है। जो भी हो, जितनी आबादी उतना हक की अवधारणा इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि जो वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पीछे हैं उनके ही उत्थान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप।